माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को सिद्ध करेंगे। जैसे प्रूव दैट एफ बराबर आर बाई टू, यानी सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। इसी चीज को हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। यह अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर एम, इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र क्या हो गया C हो गया। इसके प्रधान समांतर कोई किरण चल रही है AB, जो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य फोकस होकर जा रहा है। और C से CB अभिलंब डाल दिए B बिंदु पर। तो यहाँ पर E कोण थीटा हो जाएगा, तो E भी क्या हो जाएगा, थीटा परावर्तन के नियम से एकांतर से E थीटा, थीटा थीटा मिलकर 2 थीटा, तो यहाँ पर E क्या हो जाएगा 2 थीटा। उसी तरह से उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का भी हम फिगर बनाएंगे, वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस चलेंगे। ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र क्या हो गया, इसके प्रधान इसके पैरेलल कोई किरण चल रही है AB, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और C से CB अभिलंब हम डाल दिए P बिंदु पर, तो यहाँ पर E कोण थीटा हो जाएगा, तो E थीटा। और बुझिए कि एक अंतर से आपको ई थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा मिलकर 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर ई कोण क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है से। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, हम B से B D लंब डाल दिए, B से BD लंब डाल दिए हम, चूंकि BD लंब है CP पर, एवं DP क्या है, नगण्य है। DP नगण्य है। D से P के बीच की दूरी बहुत ही क्या है, कम है। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र से। फ्रॉम फिगर, चित्र से क्या है, पराक्सियल रे के लिए, पराक्सियल रे का मतलब उपाक्षीय किरण, पराक्सियल रे के लिए थीटा एप्रोक्स tan थीटा, थीटा एप्रोक्स tan थीटा या थीटा tan थीटा के बराबर होगा लगभग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब P tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब हो जाएगा BD, अब बटा आधार क्या हो जाएगा DC। या चूंकि D और P के बीच की दूरी कम है, इसलिए D का स्थान में P लिख सकते हैं, या BP बटा PC। इसी प्रकार 2 थीटा एप्रोक्स tan 2 थीटा, यानी tan 2 थीटा का मतलब यहाँ पर BD बटा क्या हो जाएगा PF, DF, और D के स्थान पर क्या कर देंगे P कर देंगे, या BP बटा PF। या कर देंगे, यहाँ मैंने क्या देखा, 2 थीटा बराबर हो गया BP बटा PF, या 2 इंटू थीटा, थीटा के स्थान पर हम रख देंगे, या थीटा का वैल्यू ऊपर से उठा कर रखते हैं BP बटा PC। BP बटा PC बराबर BP बटा PF, ध्यान देंगे। या BP से BP कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 2 बटा PC इक्वल टू 1 बाई PF, या 2 बटा PC। P है ध्रुव राशि है, वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी R बराबर 1 बाई PF, P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी स्मॉल f। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर 2F, या F बराबर R बाई 2। ठीक हो गया, यही हमको प्रूव करना था। एक बार देख लीजिए, माना कि मैंने कहा उत्तल दर्पण चाहे उत्तल ज्योत दर्पण हो, उसमें जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है, इसके प्रधान समांतर भी कोई किरण चलती है जो परावर्तन का मुख्य फोकस हो जाती है। C से CB अभिलंब डाल दिए, यहाँ पर B से BD लंब डाल दिया है CB पर, और DP नगण्य है। चित्र से पराक्सियल रे के लिए थीटा एप्रोक्स tan थीटा, tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार, यानी BP बटा PC आ गया। उसी तरह से 2 थीटा एप्रोक्स tan 2 थीटा बराबर BP बटा PF, या 2 थीटा बराबर BP बटा PF हो गया। तो 2 इंटू थीटा, थीटा के बदले में क्या कर देंगे हम, BP बटा PC ला कर रख दिए बराबर BP बटा PF। तो BP से BP कट गया, तो 2 बटा PC बराबर 1 बटा PF बचा, या 2 बटा PC, P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, बराबर 1 बटा P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R बराबर 2F या F बराबर R बाई 2, यह मेरा सिद्ध हो गया, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद आगे देखेंगे अब हम
दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को हम देखेंगे। मिरर फॉर्मूला, राइट एंड प्रूव, राइट एंड प्रूव मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र को लिखें एवं सिद्ध करें, दर्पण सूत्र को लिखें एवं सिद्ध करें। या प्रूव डैट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को सिद्ध करना है, यह दर्पण सूत्र है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले हम इसको अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण में फिगर बनाते हैं। माना कि Mn एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F, ध्रुव P मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके प्रधान अक्ष पर क्या है, OA कोई बिंब है जिससे किरण चलाते हैं। प्रधान संबंध चला तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, दूसरा किरण चलाते हैं वक्रता केंद्र C से होकर, जो परावर्तन के बाद इसी पर लौट जाएगा। तो फिगर इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर, तो वही वस्तु का IV प्रतिबिंब प्राप्त होता है। माना कि मैंने अवतल गोलीय दर्पण जिसका ध्रुव P में फोकस एवं वक्रता केंद्र C है, इसके प्रधान अक्ष पर OA कोई बिंब है जिसका दर्पण से परावर्तन के बाद IV प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से परावर्तन के बाद IV प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लिखेंगे चित्र से, फ्रॉम फिगर त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें ही 90 है और इसमें ही 90 आई, कोण समूह कोण से बराबर हो गया, तो इसीलिए AO बटा BI बराबर OC बटा IC। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। समीकरण फर्स्ट। एवं त्रिभुज, यहाँ पर लॉम डाल लेते हैं, DEF त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज BIF क्योंकि यहाँ E90 तो यहाँ पर E90 है, I कोण समरूप कोण से बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, DE बटा BI बराबर EF बटा IF। ध्यान दीजिए चूंकि AD और CP क्या है, समानांतर है, तो इसीलिए इसके बीच के लंबे दूरी D और AO क्या होगा, बराबर होगा। तो D के बदले हम क्या कर सकते हैं, हम AO बटा BI बराबर, और E और P एक दूसरे के करीब है इसीलिए E के स्थान पर हम P कर सकते हैं, तो बराबर PF बटा IF। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ लिख दिए चूंकि AD समानांतर है CP के, इसीलिए। अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक एवं दूसरे दोनों का देखिए LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो RHS में क्या है, OC बटा IC बराबर PF बटा IF। हम जानते हैं सभी दूरी ध्रुव P से मापी जाती है, इसीलिए P का होना जरूरी है। तो जिसमें P है उस ठीक है, और जिसमें नहीं है उसको P के फॉर्म में लाएंगे। तो OC को हम P के फॉर्म कैसे लाएंगे, तो पूरा PO में से हम PC को घटा लेंगे तो OC निकल जाएगा। IC लिखना है, IC तो पूरा PC में से PI को घटाएंगे, बराबर PC माइनस PI बराबर PF। P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगा, ये ठीक है। IF को लिखने के लिए पूरा हम PI में से क्या कर देंगे, PF को घटा देंगे, PI माइनस PF। सब में P आ गया है, इक्वेशन 3 मान लिए। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से बाय सिग्न कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। PO क्या है, PO क्या है, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी निगेटिव होता है, सब दूरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब दूरी बाएं साइड में इसलिए निगेटिव है, माइनस U। PC
P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये भी बाएं साइड में है तो -r बराबर -2f। और उसके बाद है PI, P से I के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब भी बन रहा है बाएं साइड में बन रहा है, तो इसीलिए -v। और PF, P से F के बीच की दूरी को कौन दूरी कहलाएगा? P से F के बीच की दूरी कौन दूरी कहलाएगा? फोकस दूरी। P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -f। क्या हो गया? -f। आगे देखेंगे, इस समीकरण 2 को यहाँ पर ऊपर लिख दिए हम पहले से, यानी AO बटा BI बराबर PF बटा IF यहाँ पर कर दिए हैं। समीकरण 2 यहाँ पर है, स्पष्ट वहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था इसीलिए इसको यहाँ लिख दिया। एडी समानांतर क्या है, CP क्या है। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, इस सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? 3 में रखिए, PO है, PO, PO के बदला में क्या रखेंगे हम? PO के बदला में -u, चाहे पहले इसको उतार देते हैं एक लाइन, चाहे डायरेक्ट रखिए। PO के बदला -u रख देंगे, माइनस PC है तो PC के बदला हम क्या रख देंगे? -2f बटा, फिर यहाँ पर क्या है? PC, PC के बदला हम क्या कर देंगे? -2f माइनस PI, PI के बदला हम क्या कर देंगे? -v बराबर PF, PF के बदला हम क्या कर देंगे? -f बटा PI, PI के बदला हम क्या कर देंगे? -v माइनस PF के बदला हम क्या कर देंगे? हम -f। क्रॉस कराते हैं, अब गुना कीजिए, -u -1 प्लस 2f हो जाएगा बटा -2f -1 प्लस v बराबर -f बटा -v या माइनस गुने माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से तो प्लस हो जाएगा uv, माइनस u में f से तो uf माइनस 2f में v से तो 2fv प्लस 2f में f से तो 2f स्क्वायर बराबर 2f में f से तो 2f स्क्वायर प्लस f माइनस f में v से क्या हो जाएगा? fv। क्या हो जाएगा? fv। 2f स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? fv हो जाएगा। 2f स्क्वायर फ्रेश लिखिए यहाँ पर, माइनस 2f स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर माइनस fv, 2f स्क्वायर माइनस fv। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? uv माइनस uf माइनस 2fv, माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस, fv बराबर क्या बचेगा? 0, या uv माइनस uf, 2fv में से एक तो fv घट जाता है, माइनस fv बराबर क्या बचेगा? 0। दोनों तरफ uvf से भाग करने पर, दोनों तरफ uvf से भाग करने पर, भाग करने पर तो uv बटा uvf माइनस uf बटा uvf माइनस fv बटा uvf बराबर 0 बटा uvf। ध्यान देना है, uv से uv कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा f, माइनस uf से uf कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे v, माइनस fb से fb कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे u बचेगा, बराबर कौन से हो जाएगा? 0, या 1 बटा f बराबर, दोनों माइनस में इधर जाकर दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 1 बटा v प्लस 1 बटा u। यही मेरा दर्पण सूत्र है, ध्यान देना है। एक लाइन इसको और बढ़ा सकते हैं, या 1 बटा f, हम जानते हैं r बराबर होता है 2f, चाहे f बराबर r बाई 2, इसलिए 1 बटा f बराबर 2 बटा r, 2 बटा r बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। ये भी हो सकता है 2 बटा r बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u, 2 बटा r बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। यह दर्पण सूत्र है, यह दर्पण सूत्र है। दिस इज मिरर फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। यही दर्पण सूत्र का क्या है? व्यंजक है। एक बार और देख लेते हैं,
माना कि मैंने कौतक दर्पण जिसका ध्रुव पी मुख फोकस एफ एम वक्ता के नसी है, इसके प्रधानत्व ओ कोई बिंब है जिसका दर्पण से परावर्तन के बाद आई वी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चित्र से AOC समरूप त्रिभुज BIC, AOC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा BIC, इसीलिए इसका AO बटा BI बराबर OC बटा IC, इसका लंब बटा इसका लंब बराबर इसका आधार बटा इसका आधार। फिर उसी तरह त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज BIF, क्योंकि इसमें ही 90 तो इसमें ही 90, आई कोण समूह कोण से बराबर है, तो इसीलिए DE बटा BI बराबर EF बटा IF, या चूंकि दोनों पैरेलल है AD और OP, तो इसके बीच का लंबिक दूरी बराबर, इसलिए DE AO के बराबर हो जाएगा। इसलिए DE का स्थान पर क्या कर दिया हम AO बटा BI बराबर PF बटा IF। AO देखिए इसको AO बटा BI बराबर PF बटा IF यहाँ लिख दिए हैं। क्या D के बदले हम क्या कर दिए हम AO कर दिए हैं। यहाँ पर जो DE है DE के बदले में हम क्या कर दिए यहाँ पर AO कर दिए हैं, और BI को AO बटा BI बराबर EF के बदले हम क्या कर दिए हैं PF कर दिए हैं बटा क्या कर दिए हैं यहाँ पर IF कर दिए हैं। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। LHS बराबर तो RHS बराबर, तो OC बटा IC बराबर PF बटा IF। अब सबको हम P के रूप में लाएंगे, तो OC को हम P के रूप में लाने के लिए क्या कर दिए PO माइनस PC कर दिए हैं, और IC को क्या कर दिए PC माइनस PI कर दिए हैं, PF तो है ही, IF को क्या कर दिए PI माइनस PF कर दिए हैं। चिन्ह परिपाटी से सब मान को PO वस्तु दूरी है, PC वक्र त्रिज्या है, PI प्रतिबिंब दूरी है, PF फोकस दूरी है, और सब मान निगेटिव है, तो सब मान को समीकरण 3 में लाकर रख दिए हैं। जब 3 में रख दिए हैं, इसको कैलकुलेशन जब करने के बाद में हमको UV माइनस UF माइनस VF बराबर 0 आया है, तो उसके बाद क्या कर दिए दोनों तरफ UVF से भाग कर दिए हैं। जब दोनों तरफ UVF से भाग किए हैं तो क्या हो जाएगा, UV से UV यहाँ पर कट गया, तो क्या बचा ऊपर एक नीचे F, 1 बटा F माइनस 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 0, या 1 बटा F बराबर दोनों माइनस में इधर जाकर दोनों प्लस में हो गया, तो 1 बटा V प्लस 1 बटा U हो गया। तो 1 बटा F बराबर होता है 2 बटा R, 1 बटा F बराबर क्या होता है 2 बटा R, या 2 बटा R बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। यही दर्पण सूत्र का व्यंजक है। दर्पण सूत्र अब क्या है 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। दर्पण सूत्र क्या है 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको पहले साफ करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आवर्धन क्या है। आवर्धन के बारे में जानेंगे हम लोग कि आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे m से सूचित किया जाता है, m बराबर h2 बटा h1। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और न ही कोई बीमा होता है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय m, m इज इक्वल टू h2 बटा h1। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of object is called magnification. Magnification. The ratio of height of image and height of object is called magnification. It is denoted by m. प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। इसे m से सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा
वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h2 बटा h1, m बराबर h2 बटा h1। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और न ही कोई बीमा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन बराबर होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई कैसे मतलब मीटर, और कोई भी दोनों तरफ ऊंचाई है तो दोनों का ऊपर मीटर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, आवर्धन m बराबर h2 बटा h1। अब हम जानेंगे आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है हमको। हम जान गए कि आवर्धन m बराबर क्या होता है h2 बटा h1, m बराबर h2 बटा h1। मैंने देखा है यहाँ पर कि आवर्धन m बराबर क्या होता है h2 बटा h1। अब देखेंगे आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम आवर्धन के व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, अवतल दर्पण। तो सर्वप्रथम फिगर बनाएंगे हम। माना कि Mn एक अवतल गोलीय दर्पण है, माना कि Mn एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके प्रधान अक्ष पर OA क्या है, कोई बिंब है, ऑब्जेक्ट है, और इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण चला दिए, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर चला गया, और जो वक्रता केंद्र C से हम चलाते हैं तो परावर्तन के बाद इसी पर लौट जाता है। एक तो इसे P से चलाना जरूरी होता है, P से चलाए तो ये बुझिए कि परावर्तन के बाद क्या होता है, इसी बिंदु से हो गया। अतः IB क्या हो गया, जानते हैं कि दो ठो परावर्तित किरण जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर सभी परावर्तित किरण B बिंदु पर ही मिला है। अतः IB क्या है, वस्तु OA का प्रतिबिंब है। IB क्या है, वस्तु OA का प्रतिबिंब है। अब हम क्या करेंगे जानेंगे। माना कि Mn एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके प्रधान अक्ष पर OA कोई बिंब है जिसका दर्पण से परावर्तन के बाद IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब लिखेंगे हम चित्र से, फ्रॉम फिगर। चित्र से क्या देखेंगे, त्रिभुज AOP समरूप त्रिभुज BIP दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। AOP और BIP समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज जब समरूप होता है, क्योंकि इसमें दोनों समकोण त्रिभुज है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इसीलिए AO बाटा BI बराबर PO बाटा PI, समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, बाई सिग्न कन्वेंशन। AO क्या है, AO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई ऊपर है तो प्लस h1। उसके बाद क्या है, BI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब बना है नीचे, तो नीचे है तो क्या है -h2, नीचे बना तो क्या हो जाएगा -h2। उसके बाद PO क्या है, PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, बाएं साइड में है तो -u। उसके बाद PI इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी है, ये भी बाएं साइड में है तो -v। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन
इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इन सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम पाते हैं कि एओ बटा बी आई बराबर क्या है, पीओ बटा पी आई। तो एओ के बदले हम क्या रख देंगे, हम H1 बटा बी आई के बदले हम क्या रख देंगे, हम माइनस H2 बराबर पीओ के बदले हम क्या रख देंगे, हम माइनस यू बटा पी आई के बदले हम क्या रख देंगे, हम माइनस भी। ठीक है, या उलट देते हैं, या H2 बटा H1 बराबर माइनस भी बटा यू, या H2 बटा H1 के बदला में क्या होता है, m बराबर माइनस भी बटा यू। यही क्या है, आवर्धन का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, यह आवर्धन का व्यंजक है, यह आवर्धन का व्यंजक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। अब देखेंगे उसके बाद में दर्पण सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, दर्पण सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, दर्पण सूत्र से आवर्धन का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय मिरर फार्मूला। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो मैंने अभी आपको दर्पण सूत्र बताया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब क्या करते हैं हम, दोनों तरफ v से गुना करने पर, v से गुना करने पर, दोनों तरफ कौन से गुना किए हैं, v से, तो क्या हो जाएगा, v/f बराबर v/v प्लस v/u, या v/f बराबर v/v कट का 1 हो जाएगा प्लस v/u। v/u बराबर के बाद में प्लस में है, बाएं साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस v/u बराबर 1, और v/f इधर प्लस में जाकर उधर माइनस में हो जाएगा, या माइनस v/u, तो माइनस v/u बराबर क्या होता है, m। इसके बदला हम क्या कर देंगे, m बराबर 1 माइनस v/f, यह भी आवर्धन का व्यंजक है। m बराबर 1 माइनस v/f, यह भी आवर्धन का व्यंजक है। फिर से अगेन, फिर दर्पण सूत्र से एक बार और, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब की बार क्या करेंगे हम, दोनों तरफ u से गुना करने पर, u से गुना करने पर, दोनों तरफ कौन से गुना करने पर, u से, तो u/f बराबर u/v प्लस u/u, या u/f बराबर u/v, यहाँ पर प्लस u/u का क्या हो जाएगा 1, u/v बराबर के बाद में है तो प्लस में है, पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस u/v बराबर 1, और u/f प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस u/v बराबर बटा घटाव कर दिए तो क्या हो जाएगा, f माइनस u। उलटते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे भेजते हैं तो v/u माइनस में रहेगा, माइनस v/u बराबर f/f माइनस u, या माइनस v/u। फिर माइनस v/u को हम क्या लिख सकते हैं जी, m, माइनस v/u बराबर क्या होता है, m होता है, तो m बराबर f/f माइनस u, m बराबर f/f माइनस u, m बराबर f/f माइनस u। यह क्या है, आवर्धन का व्यंजक है। यह क्या है, आवर्धन का व्यंजक है, m बराबर f/f माइनस u। इस तरह से हम देखते हैं कि आवर्धन का 4 ठो फार्मूला हमको प्राप्त होता है। क्या ठो फार्मूला प्राप्त होता है, 4 ठो। पहला m बराबर H2/H1, m बराबर H2/H1। दूसरा m बराबर माइनस v/u। ध्यान देना है, दर्पण में यहाँ पर m बराबर माइनस v/u होता है, लेकिन जब लेंस पढ़िएगा तो यही लेंस में m बराबर प्लस v/u होता है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला m बराबर H2/H1, दूसरा होगा m बराबर माइनस v/u, तीसरा m बराबर 1 माइनस v/f, और चौथा m बराबर
एफ बाटा एफ माइनस यू, एफ बटा एफ माइनस यू। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।